हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू वारियंस क्लासेस। दोस्तों, आपने जो थंबनेल पढ़ा है कि दुनिया ऐसे ही अंग्रेज बनी है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपको कुछ पहले मांगना हो किसी से तो उससे पहले कंफर्म करना पड़ता है। दोस्तों, उससे पहले कंफर्म करना पड़ता है। अगर आप बिना कंफर्म किए कि सामने वाले पे कोई चीज है ये नहीं है, आप जाते ही मांग लोगे, जाते ही मुंह खोल लोगे, भाई हमको ये दे दो, लेकिन सामने वाले के पास तो है ही नहीं, वो आपसे भी ज्यादा कंगाल है, तो बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो हो जानी है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की तरह, अंग्रेजों की तरह पहले चीज आप कंफर्म करो इंग्लिश में कि क्या वो चीज आपके पास है जो मुझे चाहिए, क्या वो चीज आपके पास है, पहले वो चीज कंफर्म करो। अब यही चीज हम कंफर्म करेंगे कि क्या आपके पास कोई चीज है। मान लीजिए मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं आपके पास आया या मैं अपने फ्रेंड के पास गया। मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है आज, तो मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा, मतलब किसी ना किसी के पास मैं जाऊंगा। तो मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड के पास गया और मैंने उससे कहा भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दे दो। उसने मेरे को अपना जेब निकाल के दिखा दी कि भाई नहीं है मेरे पास, तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ही नहीं मेरे पास पैसे, तो मतलब मुझसे भी ज्यादा फकीर है, मुझसे भी बड़ा कंगाल है वो, तो उसके पास पैसा है ही नहीं। तो खामखा बेइज्जती हो गई, टाइम भी खराब हुआ, निराशा हुआ, मतलब मुझे डिसअपॉइंट होना पड़ा। तो अच्छा होता कि मैं सबसे पहले जाकर उससे पूछ लेता, भाई क्या आपके पास पैसा है या क्या आपके पास पेन है। अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए, पैसा चाहिए, पेन चाहिए, मोबाइल चाहिए, टाइम चाहिए, कुछ भी चीज मुझे मांगना है सामने वाले से, तो पहले पूछूंगा कि आपके पास कोई चीज है, उसके बाद मांगूंगा अगर उसके पास है तो चलिए यार दोस्तों, यही हम सीख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या आपके पास कोई चीज है, यानी कि मांगने से पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आपके पास कोई चीज है। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो डेफिनेटली आप आधे अंग्रेज तो बन ही जाओगे। आपको ये तो पूछना आ जाएगा, पता करना आ जाएगा, सवाल करना आ जाएगा कि क्या आपके पास कोई चीज है। अगर है तो उसको कैसे बताना है, नहीं है तो उसको कैसे बताना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल पूछने की कि सवाल कैसे करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डू हैव और डज हैव, मतलब क्या आपके पास कोई चीज है या क्या उसके पास चीज है। इन दोनों को कैसे कैसे अलग अलग यूज करना है, चलिए इसको सीख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको बताना है कि मान लो मेरे पास ये पेन है, तो आप कैसे कहोगे आई हैव पेन। क्या बोलेंगे आप, आई हैव पेन। इसका जो फॉर्मूला है आप एक बार देख लीजिए, आई हैव नो एक्शन, आई हैव नो एक्शन। अब आप कहेंगे नो एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अब तक जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं उनमें मैंने बताया था आई एक्शन या आई डू नॉट एक्शन। तो वहां पे एक्शन का मतलब था कोई काम, आना जाना खाना पीना, जो भी आप काम करते हैं वो एक्शन होते हैं, मतलब मैं उसे एक्शन बोलता हूँ। आप उसे वर्ब, आपने उसे वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब सीखा होगा कि उसको किसी भी काम को, किसी भी कार्य को वर्ब बोलते हैं, लेकिन मैं उस काम को एक्शन बोलता हूँ क्योंकि मुझे ग्रामर में घुसने की आदत नहीं है। और ये सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, ये कहीं ना कहीं ग्रामर से रिलेट करती है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ, मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए मैं भी आपको ये सजेशन देता हूँ, अंग्रेजी जब आप सीख रहे हैं तो ग्रामर को साइड में रख दीजिए, भूल जाइए कुछ टाइम के लिए जब तक आप स्पोकन सीख रहे हैं। सो नो एक्शन का मतलब है किसी सब्जेक्ट को बोलते हैं, जैसे आप सब्जेक्ट जानते हो ना, यानी कि जो काम नहीं है, जो वर्ब नहीं है, तो मैं कहता हूँ जो एक्शन नहीं है वो नो एक्शन है। जैसे कि पेन, ये कोई काम तो है नहीं, ये क्या है, ये नो एक्शन हो गया, ये कोई चीज हो गई। फैन, पंखा, कुछ काम नहीं है तो वो नो एक्शन हुआ। चेयर, टेबल, मोबाइल, वॉलेट यानी कि बटुआ, वॉलेट, पेन, टेबल, एसी, फ्रिज, कार, फैमिली, भाई बहन, फ्रेंड, यार दोस्त, कुछ भी चीज अगर आपके पास है तो वो नो एक्शन होता है, कोई चीज होती है। ठीक है, तो यही बताना है कि भाई मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो कैसे बताएंगे, आई हैव पेन। देख सकते हैं आई हैव नो एक्शन, तो नो एक्शन हमारे पास क्या है, पेन। नो एक्शन क्या है, पेन। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास कैमरा है, आई हैव कैमरा। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, पैसा को बोलते हैं मनी, तो आई हैव मनी। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास जॉब है, आई हैव जॉब। कैसे बोलेंगे, आई हैव जॉब। मेरे पास जॉब है, आई हैव जॉब। मेरे पास फ्रेंड्स हैं, आई हैव फ्रेंड्स। दोस्तों आपने दीवार मूवी का वो डायलॉग तो सुना होगा, जब अमिताभ बच्चन अपने भाई से पूछता है मेरे पास बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो उसका भाई का जवाब देता है मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, मतलब आई हैव मदर। मेरे पास क्या है, आई हैव मदर। तो अमिताभ बच्चन
अगर ये बोलता मेरे पास बैंक है तो क्या बोलेंगे आई हैव बैंक बैलेंस। कार है आई हैव कार। मेरे पास रुपया है आई हैव मनी। उसका भाई क्या बोलेगा मेरे पास माँ है आई हैव मदर। मेरे पास फादर है आई हैव फादर। फैमिली है आई हैव फैमिली। फ्रेंड्स है आई हैव फ्रेंड्स। मेरे पास नॉलेज है आई हैव नॉलेज। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है मुझे, आई हैव एक्सपीरियंस। सो दोस्तों कुछ भी अगर आपको पूछना है, सो दोस्तों कुछ भी अगर आपको बोलना है कि मेरे पास ये है, मैं उसका मालिक हूँ, मेरे पास कोई चीज है, तो कैसे बोलेंगे आई हैव नो एक्शन। मेरे पास पेन है आई हैव पेन। मोबाइल है आई हैव मोबाइल। पैसा है आई हैव मनी। मेरे पास वॉच है, मेरे पास वॉच है। अगर आपके पास वॉच है तो क्या बोलोगे आई हैव वॉच। मेरे पास टाइम है आई हैव टाइम। मेरे पास आइडिया है आई हैव एन आइडिया। क्या बोलेंगे आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है आई हैव एन आइडिया। सो दोस्तों कुछ भी अगर आपको बोलना है आप ऐसे ही बोलेंगे आई हैव नो एक्शन। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं देख लीजिए। मेरे पास पेन है आई हैव पेन। मेरे पास घड़ी है आई हैव वॉच। मेरे पास पैसा है आई हैव मनी। मेरे पास आइडिया है आई हैव आइडिया। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है आई हैव मोबाइल। मुझे प्रॉब्लम है, मेरे दिक्कत है, समस्या है मुझे, तो क्या बोलेंगे आई हैव प्रॉब्लम। भाई मेरे पास प्रॉब्लम है आई हैव प्रॉब्लम। मेरे पास सॉल्यूशन है, क्या बोलेंगे मेरे पास सॉल्यूशन है, तो बोलेंगे आई हैव सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे आई हैव सॉल्यूशन। सो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं जाते जाते आपको एक सवाल देके जाऊंगा। अगर आपने वीडियो समझ ली और आपको बोलना आ गया तो आप उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा भाई आपने सही में ये चीज सीख ली। तो चलिए आगे सीखते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये बताना आ गया है कि मेरे पास कोई चीज है, तो इसके आगे हम सीखेंगे कि सवाल कैसे करना है। मतलब मैंने ये तो बता दिया, आपने ये तो सीख लिया बताना कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास पेन है, घड़ी है, आई हैव पेन, आई हैव वॉच, आई हैव मोबाइल। अब हमें सवाल करना है दोस्तों, यानी कि सामने वाले से पूछना है भाई क्या आपके पास ये चीज है, क्या आपके पास कोई चीज है, वो कौन सी चीज है, उसका नाम आपको लेना है, यानी कि नो एक्शन यूज करना है। फॉर्मूला मैंने नोट किया हुआ है, आप एक बार देख लो। डू यू हैव नो एक्शन, डू यू हैव नो एक्शन। नो एक्शन मतलब वही उस चीज का नाम, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी चीज है, उसे हम नो एक्शन बोलते हैं। काम को नो एक्शन नहीं बोलते, काम को तो एक्शन बोलते हैं, चीज को नो एक्शन बोलते हैं। जैसे भी हमने देखा यहाँ पे एग्जांपल में, डू यू हैव पेन, डू यू हैव वॉच, मनी, आइडिया, प्रॉब्लम, मोबाइल, यानी कि कोई भी चीज है अगर तो उसको हम बोलते हैं नो एक्शन। क्या आपके पास कोई चीज है तो कैसे बोलेंगे डू यू हैव नो एक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन। क्या आपके पास घड़ी है, डू यू हैव वॉच। क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास कोई आइडिया है, कोई आइडिया है आपके पास, डू यू हैव एनी आइडिया। कोई आइडिया मतलब एनी आइडिया। क्या आपके पास कोई आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया। क्या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है आपके पास, डू यू हैव मोबाइल। क्या आपके पास दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपको, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, डू यू हैव प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे डू यू हैव प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है आपको, डू यू हैव प्रॉब्लम। बोलो हाँ मुझे दिक्कत है, आई हैव प्रॉब्लम। तो फटाफट फिर से देख लो सवाल कैसे बनता है हमारा। डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन। क्या आपके पास घड़ी है, डू यू हैव वॉच। क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास कोई आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया। डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास कोई मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल। डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपको कोई दिक्कत है, डू यू हैव प्रॉब्लम। अब आपको बताना है कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं जो आपने पूछी हैं। मतलब पहले आपको सवाल पूछना है, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, तो क्या बोलोगे आई हैव पेन। डू यू हैव पेन, आई हैव पेन। डू यू हैव वॉच, आई हैव वॉच। डू यू हैव मनी, आई हैव मनी। डू यू हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल। डू यू हैव प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या बोलोगे यस आई हैव प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत है, आई हैव प्रॉब्लम। आई होप दोस्तों कि दोनों चीजें सवाल कैसे करते हैं, बताना कैसे, आपने अब तक ये क्लियर कर लिया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है ऐसा जो आपको हेल्प करे, कोई आपको घोट के पिला दे, जो आपको कोई गारंटी देता है बिल्कुल झूठ है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को समझ के बोलोगे नहीं, तो तब तक आपको बोलना नहीं आएगा। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इसलिए आपको बोलना है,
खुद से बात करो, सामने वाले से बात करो, पूछो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सामने वाले से आप पूछ सकते हो कि आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन? सामने वाले को पता है तो बता देगा यस आई हैव पेन। डू यू हैव वॉच? घड़ी है, डू यू हैव वॉच? आई हैव वॉच। पैसा है, डू यू हैव मनी? आई हैव मनी। सो दोस्तों आपको सवाल करना आ गया, आपको जवाब भी देना आ गया, तो कहीं ना कहीं दो चीजें आपने सीख ली, यानी कि अब धीरे धीरे आप अंग्रेज तो बनना शुरू हो गए। पिछली क्लास में कुछ चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, इस क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से आपको कोई चीज पूछनी है कि आपके पास कोई चीज है, डू यू हैव? यस आई हैव। अब दोस्तों देख लेते हैं कि मना कैसे करना है। कि मान लो कोई चीज आपके पास नहीं है, हर चीज हर इंसान के पास नहीं होती, हर चीज हर इंसान के पास नहीं होती, तो कभी कभी ना हमें मना करना पड़ता है कि सॉरी मेरे पास ये चीज नहीं है। तो मना कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मना कैसे करना है, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, मतलब फॉर्मूला नोट किया हुआ है, आई डोंट हैव नो एक्शन। आई डोंट हैव नो एक्शन, मना करना है आई डोंट हैव नो एक्शन, यानी कि मेरे पास नो एक्शन नहीं है। नो एक्शन मतलब किसी चीज का नाम या कोई चीज, उसे नो एक्शन बोलना है। कैसे मना करेंगे, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। देखो मैंने लिखा हुआ है आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। आई डोंट हैव वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है, देखो मेरे पास घड़ी नहीं है, नहीं है मेरे पास घड़ी। आई डोंट हैव वॉच, मैं क्या कहूंगा, मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डोंट हैव वॉच। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव आइडिया, मेरे पास आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। फिर से देखो, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव वॉच, मेरे पास वॉच नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास मनी नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। सवाल और जवाब और मना कैसे करना, फटाफट तीनों एक ही साथ देख लेते हैं, साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखते देखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वीडियो खत्म होते होते आप आधे अधूरे या कुछ ना कुछ अंग्रेज तो बन ही जाएंगे। अगर आपने सही से देखा तो पक्का आप थोड़े घने अंग्रेज तो बन के ही जाएंगे दोस्तों। कैसे पूछेंगे, डू यू हैव नो एक्शन, मेरे पास है तो, आई हैव नो एक्शन, नहीं है तो आई डोंट हैव नो एक्शन, मतलब उस चीज का नाम आपको नो एक्शन की जगह रखना है। जैसे कि डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, कैसे बोलेंगे, आई हैव पेन। मना कैसे करेंगे, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। डू यू हैव वॉच, क्या आपके पास वॉच है, घड़ी है, डू यू हैव वॉच, कैसे बोलेंगे, आई हैव वॉच। मना कैसे करना है, आई डोंट हैव वॉच, मेरे पास वॉच नहीं है, आई डोंट हैव वॉच। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू हैव मनी, पैसा है आपके पास, भैया पैसा है, रोकड़ा है, माल है आपके पास माल है पैसा, डू यू हैव मनी, कह दो हाँ मेरे पास है, आई हैव मनी, मेरे पास मनी है, आई हैव मनी। नहीं है, आई डोंट हैव मनी, नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव मनी। अगला देख लेते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया, कोई आइडिया है आपको, कोई आइडिया है, अंदाजा है कोई आपको, डू यू हैव एनी आइडिया, बोलो यस आई हैव आइडिया, आइडिया है मुझे, आई हैव आइडिया, आई हैव आइडिया। मना कर दो, नहीं है, आई डोंट हैव आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। डू यू हैव आइडिया, यस आई हैव आइडिया, नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। डू यू हैव मोबाइल, कैसे बोलेंगे, डू यू हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, नहीं है तो आई डोंट हैव मोबाइल, नहीं है, आई डोंट हैव मोबाइल। डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपको दिक्कत है, डू यू हैव प्रॉब्लम, कैसे बोलो, यस आई हैव प्रॉब्लम, दिक्कत है मुझे, भाई साहब मुझे दिक्कत है, आई हैव प्रॉब्लम, नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। सो दोस्तों आपको ये पक्का आ गया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आई गारंटी क्या है आपको बोलना आ गया होगा। आज इस वीडियो को खत्म होते होते आप अंग्रेज तो पक्का बन के जाने वाले हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। आई होप दोस्तों बड़े कमाल की क्लास है ये, बड़ी मजेदार क्लास है। सामने वाले से पूछना है भाई तेरे पास ये है, डू यू हैव नो एक्शन, आई हैव नो एक्शन, नहीं है, आई डोंट हैव नो एक्शन। पेन है तेरे पास, डू यू हैव पेन,
यस आई हैव पेन नहीं है तो आई डोंट हैव पेन। सो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें आपको ये जानने को पता चला कि किस तरह से आप मना करते हैं। इसमें आखिरी चीज बची हुई है, वो आखिरी चीज मैं आपको अभी क्या भी पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। साथ में आपको एक सवाल भी दूंगा, अगर आपने उसका जवाब दिया, सही दिया तो नीचे कमेंट में उसका जवाब टाइप करना है, यानी कि कमेंट में आपको जवाब टाइप करके मुझे भेजना है। मैं चेक करके बताऊंगा आपने सही भेजा है या नहीं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आखिरी चीज जो है वो आप देख लीजिए, वो क्या है। यस दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वो जो कमाल की चीज थी वो यही है कि जब आपको मना करना है, जब आपको मना करना है, आपने कैसे मना किया था, अभी मैंने सिखाया था कि आई डोंट हैव नो एक्शन, डू यू हैव पेन, है तो आई हैव पेन, नहीं है तो आई डोंट हैव पेन, ये हमने अभी सीखा था। लेकिन अगर आपको नई तरीके से बताना है कि मेरे पास वो चीज नहीं है, मतलब मना तो आपको करना है पहले की तरह, लेकिन इंग्लिश में अलग तरीका है मना करने का उसी चीज के लिए। आप देख सकते हो हमने ये सवाल किया आपसे, डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव पेन, आपने बोला हाँ मेरे पास है, आई हैव पेन, आई हैव पेन, नहीं है जैसे हमने अभी सीखा था आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन। अब इस आई डोंट हैव पेन, ये जो यहाँ पे आई डोंट हैव, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह बोल सकते हैं आई हैव नो पेन, यानी कि डोंट लगा के, जहां पे आप डोंट यूज कर रहे थे वो डोंट ना बोल के आप सीधा बोल सकते हैं आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। ध्यान दीजिए, आई डोंट हैव पेन की जगह आप बोल सकते हैं आई हैव नो पेन, यानी कि डोंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा बोलो आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। देख लेते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया, कोई आइडिया है आपको अंग्रेजी कैसे सीखी जाती है, कैसे बोली जाती है, कोई आइडिया है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नो आइडिया। सर जी आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो जॉब, मान लीजिए आपके पास आजकल जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं, बिना जॉब के हैं, है नहीं आपके पास काम धंधा, तो क्या बोलोगे, आई हैव नो जॉब। मैंने आपसे पूछा डू यू हैव जॉब, क्या आपके पास जॉब है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नो जॉब। क्या बोलोगे आप, आई हैव नो जॉब, मेरे पास जॉब नहीं है, आई हैव नो जॉब। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई हैव नो वॉच, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। कार नहीं है मेरे पास, आई हैव नो कार, लेकिन एक दिन जरूर होगी दोस्तों, एक दिन जरूर होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव नो कार। लेकिन मेरे पास बाइक है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बाइक, मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। आप मुझसे कमेंट में पूछिए कि आपके पास कौन सी बाइक है, तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि मेरे पास फिलहाल कौन सी बाइक है, ठीक है। लेकिन मेरे पास कार नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव कार, डू यू हैव कार, अगर आपके पास कार है तो आप जवाब दीजिए कमेंट में, नहीं है तो कैसे मना करेंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए डू यू हैव कार, उसका जवाब अगर है तो यस, नहीं है तो नो। कैसे वो देना है वो मैंने आपको सिखा दिया, नीचे कमेंट में आप लिख के बताइएगा। एक बार फिर से सुनिए, सवाल क्या है, डू यू हैव कार, अगर है तो वो लिखना है, नहीं है तो कैसे मना करना है वो मैंने आपको सिखाया, वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है दोस्तों। सो मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास जॉब नहीं है, आई हैव नो जॉब, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव, ये आपको बताना है। मना कैसे करना है ये आपको नीचे कमेंट में लिख के बताना कि मेरे पास कार नहीं है, अगर है तो नीचे लिख के बताओ कि यस आई हैव, ठीक है। तो ये आपको बताना है, लेकिन ये वो सवाल नहीं है जो मैं आपसे पूछने वाला था। जॉब है तो आई हैव जॉब, नहीं है तो आई हैव नो जॉब या फिर आई डोंट हैव जॉब। तो आपको जो इजी लगे, आई डोंट हैव जॉब वो बोल सकते हैं, या आई हैव नो जॉब वो इजी लगता है बोलने में तो आप वो बोल सकते हो। बट आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, दोनों के आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे अंग्रेज बन पाओगे। यानी कि वैसे आप हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश लैंग्वेज आप अच्छे तभी जान सकते हो जब आपको इन दोनों का आइडिया होगा कि दोनों का मतलब क्या है। तो ठीक है, डू यू हैव पेन, आई हैव पेन, नहीं है आई डोंट हैव पेन। कैसे मना करना दूसरे तरीके से, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। मैंने आपसे पूछा भाई साहब क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या बोलोगे, यस आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आई हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट है, आई हैव 5 मिनट्स। मना कर दो मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। दूसरा कैसे मना करेंगे, आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। इसका एक पार्ट अभी बाकी है, डज वाला, यहाँ देख सकते हो ये वाला पार्ट अभी आपका बाकी है, डज वाला। तो डज का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखो, समझो, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिखो। प्लस
मैं आपको जो सवाल देने वाला था वो ये है कि अगर आपको पूछना है किसी से क्या आपके पास माँ है, क्या आपके पास फ्रेंड है, तो उसका सवाल कैसे बनाएंगे आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ। यस मेरे पास माँ है, मेरे पास फ्रेंड है, मेरे पास फैमिली है, तो कैसे उसका जवाब देना नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और मना करना कि मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास फ्रेंड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो आपके पास नहीं है फिलहाल उसे आप नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि कैसे मना करना है। दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।